गाइस, मैं हूं कृतिका आदित्य। तो इमली ने यहाँ मालिनी और अनु का राज सामने लाने के लिए भाई साहब उन्हीं की भाषा में चाल चली है और मालिनी का गेटअप भी ले लिया है। लेकिन इन मौके पर मालिनी की एंट्री हो जाती है, जिसकी वजह से सारी चाल इमली की यहाँ उल्टी हो जाती है। अब क्या चाल उल्टी होगी या फिर अब भी अनु यहाँ पर सारा राज उगल देती है, अपने कर्मों का भांडा भाई साहब खुद ही फोड़ देती है। क्या होगा साथ में पूरे वीक में, क्या आपको यही घिसी पिटी कहानी दिखाई जाएगी या फिर कुछ नया भी आएगा, उन सभी चीजों की जानकारी मैं आपको दूंगी आज की इस वीडियो में। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट से जाइए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिलहाल के लिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो आप देखोगे कि नानी भारी भरकम ज्ञान सभी को देती है और सबसे कहती है कि चोर को अगर तुम्हें यहाँ फंसाना है तो भाई साहब उसी की भाषा में काम करना होगा, यानी कि चोर को चोरी करके फंसाया जा सकता है, यहाँ पर ईमानदारी से चोर तुम्हारे काबू में नहीं आने वाला है। तो इमली को नानी की ये बात समझ में आ जाती है और इमली को लगता है कि कहीं ना कहीं उन्हें अपनी चाल बदलनी पड़ेगी, कुछ इस तरीके की चाल चलनी पड़ेगी जिसकी झांसे में वो इंग्लिश मैडम यानी कि भाई साहब यहाँ पर अनु और उसकी बेटी मालिनी फंस जाए। इमली यहाँ पर सारा प्लान बनाती है और कहती है सभी को कि मैं यहाँ मालिनी का गेटअप लूंगी और सभी को फंसा लूंगी। कहने का मतलब ये है कि सभी लोगों को बुलाऊंगी और उसके सामने अनु के साथ वैसा ही करूंगी जैसे उसने हम सबके साथ किया, यानी कि भाई साहब जो नशा पिलाया था उसे, वही सारा काम अब मैं उसके साथ करूंगी। तब उसे पता चलेगा कि यहाँ पर नशे की हालत में आदमी क्या क्या उगल सकता है। तो सारा प्लान तो यहाँ बन जाता है, इमली से एग्जीक्यूट करती है। सबसे पहला काम उसका ये होता है कि इनको कैसे भी कर वो नशे वाली ड्रिंक पिलानी है। अब इमली इस चीज में कामयाब भी हो जाती है, यानी कि अनु जो है नशे की ड्रिंक पी लेती है। उसके बाद आप देखोगे कि इमली पूरी तरीके से मालिनी का गेटअप लेती है और सभी घर वालों के पास जाती है, सभी घर वालों से कहती है कि आप सभी लोग मेरे साथ चलिए, मुझे आपको कुछ दिखाना है। अब सभी घर वाले परेशान हो जाते हैं कि तुमने हमें कम परेशान कर रखा है कि जो आए दिन ये दिखाना है, वो दिखाना है, ये करना है, वो करना है, यानी कि हम तुम्हारे साथ कहीं भी नहीं चलने वाले हैं। सभी घर वालों की ये बात सुनकर इमली उनसे कहती है कि आखिरी मौका दे दीजिए, अगर इसमें हार गई ना तो आप मेरी कोई बात मत सुनिएगा और मैं साथ ही यहाँ पर अपना केस भी वापस ले लूंगी। सभी घर वालों के पास एक शानदार मौका होता है इमली की बात मान ले, क्योंकि उन्हें पता है कि इमली तो हार ही जाएगी, कुछ तो उससे होगा नहीं, तो यहाँ वो अपना केस वापस ले लेगी। तो सारी चीजें यहाँ पर होती है। इमली जैसे तैसे करके सभी घर वालों को मना लाती है और आखिरकार उनसे कहती कि आप यहाँ छुप जाइए, मैं बस अपना प्लान यहाँ पर कुछ ही देर में शुरू करने वाली हूँ। सभी घर वाले चौंक जाते हैं कि आखिरकार ये बंदी करेगी क्या। वो नशे की हालत में लेकर आती है अनु को। अब यहाँ अनु मालिनी का गेटअप जो इमली ने धारण कर रखा है भाई साहब उसे अपनी बेटी समझ लेती है और लड़खड़ाते हुए जैसे चलती है। दारू के नशे में आप समझ सकते हो कि दारू पीने के बाद आदमी कैसे चलता है, ठीक उसी तरीके से यहाँ पर अनु की हालत हो जाती है, बिल्कुल बौखला जाती है और उसे कुछ समझ नहीं आता कि वो क्या कह रही है, कैसे चल रही है, यहाँ पर क्या कर रही है। तो सारी चीजें जब घर वाले देखते हैं तो सभी लोग चौंक जाते हैं। इमली से पूछते हैं कि तुमने इनके साथ किया है, यानी कि तुम इनके साथ क्या करने वाली हो। इमली कहती है कि जो इन्होंने हमारे साथ किया ना, बस वही चीज हम इनके साथ करने वाले हैं और आप बीच में मत बोलिएगा वरना मैं केस वापस नहीं लूंगी। अब ये सारी चीजें सुनते हुए सभी घर वाले छुप जाते हैं और सारा नजारा अपनी आंखों से देख रहे होते हैं। इमली धीरे धीरे करके अनु के नशे का फायदा उठाती है, उससे एक एक बात पूछने की कोशिश करती है। पहले तो फॉर्म बनाती है, उसके बाद यहाँ पर वो पूछती है कि आखिरकार आपने हमारी नशे की दवाई में मिलाया क्या था, यानी कि आपने नशे की दवाई में मिलाया क्या था जिससे सभी त्रिपाठी घर वाले बेहोश हो गए। अब यहाँ अनु से अपनी बेटी समझती है और जैसे ही हकीकत बयां करने वाली होती है तभी ठीक मौके पर हो जाती है मालिनी की एंट्री, यानी कि मालिनी आ जाती है और लाइट सारी ऑन कर देती है। अब यहाँ सबको पता चल जाता है कि मालिनी आ चुकी है। मालिनी सारा राज देख लेती है और उसके बाद ऐसा लगता है जैसे सारा क्रियाक्रम जो इमली ने बिछाया था वैसा सब खत्म हो चुका है, किसी का कोई सेंस यहाँ पर नहीं निकलता। लेकिन ऐसा नहीं होता है। अनु बेहोशी की हालत में, यानी कि नशे वाली हालत में भी कुछ न कुछ बोलने की कोशिश करती है और इमली यहाँ पर उसे उकसाती रहती है। लेकिन मालिनी चुप कराने की लाख कोशिश करती है, लेकिन मालिनी के लाखों चुप कराने के बावजूद भी अनु यहाँ पर चुप नहीं होती और अपने राज एक एक करके सारे उगलने लग जाती है। अब आप समझ सकते हो कि जब सभी घर वाले ये राज सुन रहे होते हैं तो वैसा उनको कैसा लगता है और उनको पता चलता है कि उनकी बहू मालिनी यहाँ पर कैसी है, साथ ही में उसकी माँ भी कैसी है, ये सारी चीजें उन्हें यहाँ पर पता लग जाती है। लेकिन यहाँ पर मालिनी इतनी चालाक होती है कि बात को घुमा देती है, इनकी बात को किस तरीके से पलट देती है। यहाँ पर अपनी माँ को प्रोटेक्ट करती है, साथ ही में खुद को भी सबके सामने बहुत अच्छी बनाने का यहाँ पर नाटक करती है। सभी घर वाले एक बार तो सोच लेते हैं कि हाँ इसने कुछ गलत किया था, लेकिन अगले ही पल मालिनी की सारी बातों में भी आ जाते हैं और कुछ न कुछ यहाँ पर शक उनको हो जाता है मालिनी के ऊपर। तो अब यहाँ पर वो ये चीज नहीं कहते कि इमली ने सारी चीजें गलत करी। उनको लगता है कि हो सकता है कि नशे की हालत में कुछ किया गया हो मेरे बेटे के साथ।
तो ये चीज यहाँ पर काम कर जाती है, यानी कि मालिनी पूरी तरीके से जीतती नहीं है और इमली पूरी तरीके से हारती नहीं है। दोनों की यहाँ पर आधी आधी जीत हो जाती है। अब इमली को फायदा मिल जाता है क्योंकि उसके पास कुछ नहीं था और अब उसने यहाँ सभी घर वालों का धीरे धीरे करके यहाँ पर यकीन जीत लिया। इसके बाद आप देखोगे कि मालिनी यहाँ पर बहुत भयंकर तरीके से इमली पे गुस्सा करती है और इमली को सुनाती है, उससे कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे है हमारी माँ के साथ ये सारी चीजें करने की, और तुम्हें लगता है ना कितनी आसानी से हम एक्सपोज हो जाएंगे, तो नहीं हो सकता। लेकिन मालिनी को ये चीज नहीं पता कि वो सारी चीजें इसीलिए तो उगलवा रही है, यानी कि अनु तो यहाँ पर उसकी सेकंड चाल थी। पहली चाल तो मालिनी थी जो उसके झांसे में आ चुकी है, फंस चुकी है पूरी तरीके से, और मालिनी अपने मुंह से जो अपने राज उगल देती है वो सारी चीज यहाँ पर रिकॉर्ड हो जाती है और सभी घर वालों के सामने जब वो जाती है सभी घर वालों को फिर जाकर इमली पे यकीन होता है। उसके बाद आप देखोगे कि मालिनी एक से बढ़कर एक चाल चलने की कोशिश करती है, लेकिन उनका यहाँ पर कोई फायदा नहीं निकलता क्योंकि मालिनी पूरी तरीके से एक्सपोज हो चुकी है। कुणाल और इमली बाजी जीत जाते हैं और सबके सामने ये बयां हो जाता है कि मालिनी किस किस्म की इंसान है। सारी चीजें यहाँ पर होती है। उसके बाद आप देखोगे कि इमली और आदित्य के रिश्ते में कहीं ना कहीं यहाँ पर फिर एक अच्छा मोड़ आने लग जाता है, यानी कि कुछ दिनों के बाद आएगा लेकिन वो अच्छा मोड़ आएगा जरूर। सारी चीजें आपको दिखाई जाएंगी। उसी के साथ मैंने आपको आगे आने वाले अपकमिंग ट्विस्ट, साथ ही में आगे आने वाले वीक की भी कहानी बता दी है। तो अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट करके मुझे ये बताइएगा कि आपको यहाँ मालिनी और इमली में से कौन अच्छा लगता है और आप क्या चाहते हो कि आदित्य के साथ मालिनी रहे या फिर इमली रहे। ये चीज मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया फटाफट से जाइए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वहीं पास ही में नोटिफिकेशन के बेल आइकन का बटन है, उससे भी प्रेस कीजिएगा ताकि जब भी हमारी वीडियो आए सबसे पहले आप तक पहुंचे बिना किसी रुकावट के।